क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रहती है? और कुछ लोग की तरफ बिना ज्यादा भागदौड़ किए सब कुछ अपने आप उनकी तरफ खींचता चला जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन मेहनत कर रहा है, सवाल ये है कौन सही तरीके से सोच रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो किसी खास नियम को समझ लेते हैं, और ज्यादातर लोग उस नियम को जाने बिना ही पूरी उम्र कोशिश करते रह जाते हैं। आज हम उसी नियम की बात करेंगे जिसे लोग किस्मत कह देते हैं, लेकिन असल में वो कुछ और ही है। इसी को आज की भाषा में कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसके बारे में शायद आपने पहले से ही सुन रखा हो या फिर इसकी कोई वीडियो देख रखी हो। लेकिन यहां हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सपनों की बातें बनाकर नहीं छोड़ते। हम बताते हैं उसके पीछे की एनर्जी, उसके पीछे की साइकोलॉजी और उसके पीछे का साइंस। इसलिए आज की यह यात्रा गहरी है। आज की यह वीडियो सिर्फ सोचो और पालो वाली बात नहीं करेगी। यह आपके मन, ऊर्जा और अस्तित्व की जड़ों तक जाएगी, जहां से आपकी हर इच्छा आकार लेती है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप खुद से यह पूछने लगे, क्या मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं? चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वह सिद्धांत है जिसके अनुसार आपकी सोच, भावनाएं और विश्वास उसी प्रकार की परिस्थितियां और अनुभव आपकी जिंदगी में आकर्षित करते हैं जिस पर आप लगातार फोकस करते हैं। फिर चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, वही वास्तविकता बनकर आपके जीवन में प्रकट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत होती है एक विचार से। विचार ही वो तत्व है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव करता है। विचार दो तरह के होते हैं। एक, कमी से पैदा हुए विचार। ये विचार कमी से पैदा होते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे चाहिए। इसमें कंपन कमजोर होते हैं, इसलिए 90% लोगों को परिणाम नहीं मिलता। अगर विचार के पीछे कमी का भाव है तो कमी और बढ़ती है। दो, पूर्णता से पैदा हुआ विचार। यह विचार आनंद से पैदा होता है। मैं पहले से पूर्ण हूं और अब मैं विस्तार चाहता हूं। जब विचार आनंद से आता है तो आप जो चाहते हैं वह आपकी ओर खींचना शुरू हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि हमारी सोच ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचती है? ब्रह्मांड सुनता कैसे है? ब्रह्मांड की भाषा क्या है? हर इंसान सोचता है। मैं जो सोच रहा हूं वह ब्रह्मांड तक कैसे जाता है? हमारे विचारों को ब्रह्मांड सुनता कैसे है? ध्यान से समझिए। हर विचार ऊर्जा है, हर भावना एक फ्रीक्वेंसी है और हर शब्द एक वाइब्रेशन है। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है इस दुनिया का मूल तत्व स्पंदन है, एक सटल वाइब्रेशन। वेदांत में इसे प्राण कहा गया। योग दर्शन में चित्त की वृत्ति, मेटाफिजिक्स में कॉन्शियसनेस फील्ड और क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम फील्ड। ये चारों नाम अलग हैं, लेकिन बात एक ही है। अस्तित्व एक ऊर्जा क्षेत्र है और हम उसी के हिस्से हैं। जब आप सोचते हैं मैं डर रहा हूं तो आपके अंदर का ऊर्जा क्षेत्र सिकुड़ जाता है। जब आप सोचते हैं मैं पाने योग्य हूं तो ऊर्जा क्षेत्र फैलता है और ब्रह्मांड उसी फैलाव या सिकुड़न का जवाब देता है। ब्रह्मांड को आपका विचार सुनाई नहीं देता है, केवल आपकी कंपन सुनाई देती है। इसीलिए अगर आपके मन में डर है तो आप डर को आकर्षित करेंगे। अगर मन में कमी है तो कमी को आकर्षित करेंगे। अगर मन में पूर्णता है तो पूर्णता को आकर्षित करेंगे। यानी आप वो आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आइए क्वांटम फिजिक्स के द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है
इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। अणु, परमाणु, कोशिकाएं, सब वाइब्रेशंस हैं। क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट के अनुसार जब तक आप किसी चीज को देखते नहीं, वह अनगिनत संभावनाओं में पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान देते हैं, संभावनाएं कोलैप्स होकर वास्तविकता बन जाती है। यानी आपका ध्यान वास्तविकता को चुनता है। इसका जीवन पर असर, जब आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्वांटम फील्ड आपके अटेंशन के अनुसार उसी वास्तविकता को दोहराता है। जब आप कहते हैं मेरे रिश्ते टूट जाते हैं, तो वही अनुभव अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं पूर्ण हूं और जीवन मुझे वह देता है जिसकी मुझे जरूरत है, तो आपका क्वांटम फील्ड उसी के अनुसार संभावनाएं चुनता है। इसे जीवन में ऐसे समझें, आप जहां ध्यान देते हैं, जीवन उसी को एक्सपैंड करता है। जिस चीज पर आपका फोकस नहीं है, वह आपके जीवन से गायब हो जाती है। क्वांटम दुनिया कहती है वास्तविकता निश्चित नहीं, वह बनाई जाती है। भारतीय दर्शन शास्त्र सैकड़ों साल पहले कह चुका था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि है, वैसा ही आपका संसार बनता है। क्वांटम फिजिक्स भी वही बात कह रही है जो उपनिषद सैकड़ों साल पहले ही कह चुके हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि आपका मन एक चुंबक है, इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में वही आकर्षित कर लेते हैं जिसका उन्हें डर होता है। क्यों? क्योंकि जहां अटेंशन जाती है, वहीं पर ऊर्जा बहती है। अगर आप सोचते हैं मुझे असफल न होना पड़े, तो आपका ध्यान असफलता पर है। अगर आप सोचते हैं मुझे धोखा न मिले, तो आपका ध्यान धोखे पर है। आप वह नहीं अट्रैक्ट करते जिससे आप बचना चाहते हैं, बल्कि वही अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में आपके अंदर ऊर्जा सक्रिय है। आइए अब भारतीय दर्शन शास्त्र द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। भारतीय दर्शन कहता है तुम ही ब्रह्म हो। अद्वैत वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य कोई देवता है। इसका अर्थ है आप उसी चेतना का एक अंश है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। अगर आप उसी ऊर्जा से बने हैं जिससे सितारे, ग्रह, आकाश गंगाएं बनी हैं, तो आप उसी चेतना का हिस्सा हैं जो वास्तविकता को रचती है। जब मन शांत होता है, आपका व्यक्तिगत अस्तित्व ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। उसी अवस्था में विचार वास्तविकता का रूप लेते हैं। उसी अवस्था में अनुभूतियां ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। उसी अवस्था में इच्छाएं साकार होने लगती हैं। भारतीय ऋषियों ने हमेशा कहा मन को साधो, मन को देखने वाले बनो, विचारों को नहीं। विचार की ऊर्जा को पकड़ो। जैसे ही मन स्थिर होता है, आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं। उसके बाद मैं करूं वाली ऊर्जा खत्म हो जाती है और मैं होने दूं वाली ऊर्जा सक्रिय होती है। और जब आप होने देते हैं, जीवन आपको आपकी हर जरूरत बिना संघर्ष के पूरा करने लगता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेटाफिजिक्स के द्वारा समझते हैं। मेटाफिजिक्स कहती है हर इंसान का एक निजी वाइब्रेशन फील्ड है। इस फील्ड की 3 लेयर होती हैं। 1 थॉट्स, विचार। ये सतही लेयर है। लोग सोचते हैं कि विचार अट्रैक्ट करते हैं, पर यह आधा सच है। 2 इमोशंस, भावनाएं। यही असली मैग्नेटिक फोर्स है। भावना जितनी गहरी, उतनी तेजी से आकर्षण। 3 स्टेट ऑफ बीइंग, अस्तित्व की अवस्था। यह सबसे शक्तिशाली लेयर है। यही आपकी वास्तविकता का ब्लूप्रिंट बनाती है। जब आपका अस्तित्व कहता है मैं पूर्ण हूं, तो पूरी वास्तविकता उसी के अनुसार एडजस्ट होती है। जब अस्तित्व कहता है मैं कमी में हूं, तो कमी आपकी ओर खींचती है। मेटाफिजिक्स का नियम है वाइब्रेशन पहले बदलो, परिस्थितियां बाद में बदलती हैं। यानी पहले बनने का अनुभव करो, फिर पाने की प्रक्रिया अपने आप होती है। अब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया है। अब सवाल यह उठता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने काम के लिए कैसे यूज करें। स्टेप 1
फीलिंग को बदलो। थॉट को नहीं, विचार को बदलना मुश्किल है, लेकिन भावना को बदला जा सकता है। इसलिए विचार के पीछे की भावना को ट्रांसफॉर्म करो। अभी इसी वक्त कहे, मैं उस परम शक्ति का एक अंश हूं जो यह पूरी दुनिया चला रही है। मैं इस चीज, जो कुछ भी आप चाहते हैं, के लिए योग्य हूं। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन नहीं, एम्बॉडीमेंट करो। विजुअलाइजेशन सिर्फ मानसिक चित्र है, एम्बॉडीमेंट है वो ऊर्जा अब भी महसूस करना जो इच्छा पूरी होने पर महसूस होनी थी। इसे कहते हैं एज इफ स्टेट। स्टेप 3, रेजिस्टेंस हटाओ। रेजिस्टेंस वह इनर ब्लॉक है जो कहता है, क्या यह सच में संभव है? कहीं मैं फेल ना हो जाऊं? मेरे लिए चीजें आसानी से कहां होती हैं? मेरी इच्छा कब पूरी होगी? कैसे पूरी होगी? जब तक रेजिस्टेंस है, वाइब्रेशन साफ नहीं होती है और मैनिफेस्टेशन स्लो या ब्लॉक्ड रहती है। रेजिस्टेंस हटाने के तरीके: मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, पुराने बिलीव्स को ऑब्जर्व करना, दिल पर हाथ रखकर कहना सौंपता हूं उस परम शक्ति को। स्टेप पावर, इंस्पायर्ड एक्शन लो, फोर्स्ड एक्शन नहीं। एक्शन जरूरी है लेकिन फोर्स्ड एक्शन नहीं। इंस्पायर्ड एक्शन वह होता है जो भीतर से हल्का लगे, जिसे करते हुए आपको भी लगे कि यह सही है, जो आपकी आत्मा को सही लगे, जो आपको प्रकृति के फ्लो में लाए। यूनिवर्स कई तरह से संकेत देता है, जैसे कि अचानक किसी से मिलने का मन करना, कोई विचार जो सीधे दिल से आता हो, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, फोर्स्ड एक्शन। स्टेप 5, सरेंडर करो, कंट्रोल मत करो। सबसे अहम स्टेप यही है। सरेंडर इक्वल्स आउटकम की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, कंट्रोल छोड़ देना, जल्दबाजी छोड़ देना, यूनिवर्स को अपना काम करने देना। सरेंडर करने पर एनर्जी फ्लो स्मूथ हो जाती है और मैनिफेस्टेशन तेज होता है। इंडियन योगिक फिलॉसफी कहती है, इच्छित फल की आसक्ति छोड़ दो, लेट गो, ताकि यूनिवर्स डिलीवर कर सके। स्टेप 6, अलाउ एंड रिसीव। बहुत से लोग अट्रैक्ट तो कर लेते हैं पर रिसीव नहीं करते, क्योंकि वे यूनिवर्स को एक ही रास्ते से डिलीवर करने की उम्मीद करते हैं। उदाहरण के तौर पर कई सारे लोग सोचते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल वही होना चाहिए, उसी रास्ते से उन्हें सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि प्रकृति के पास तुम्हें डिलीवर करने के लिए कई सारे वो रास्ते होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं। वह प्रकृति कहां से तुम्हें देगी, तुम नहीं जानते। मैनिफेस्टेशन कम्स इन अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स, बी ओपन। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारांश। अपने आने वाली वीडियो में हम इसके सारे स्टेप्स के बारे में थोड़ा और गहराई से समझेंगे। याद रखिए, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं, और अगर आप ग्रो कर रहे हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी से जुड़ जाइए, जहां हर वीडियो आपकी फ्रीक्वेंसी को और ऊपर उठाएगी। अब कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी जिंदगी की किसी भी 3 बातों के लिए धन्यवाद जरूर लिखें और धन्यवाद देने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।